Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, बीमा कंपनी जो कोरोना की स्थिति में बहुत चल रही है। इंश्योरेंस लिया हो तो काम हो जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ आपको अकाउंटिंग सीखना है, जिसमें आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब सब कुछ रिपीट होगा बच्चों, आपको मजा आएगा। सम नंबर 33 ब्रैकेट में 16 32 इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 363 ऊपर समझ आप देख सकते हो बच्चों। फायर मनी जो लास्ट लेक्चर में आया था, सेम रिपीट फॉर फायर मनी, और यहाँ जगह कम पड़ती है, इसलिए साथ में बच्चों ऑपरेटिंग और क्लेम का मैंने शेड्यूल नहीं बनाया, ठीक है। सेम बच्चों इनकम के 3 वर्ड, प्रीमियम, अदर इनकम, इंटरेस्ट, पेमेंट में 3 वर्ड और अदर्स में चौथा वर्ड। सेम टाइप का फॉर्मेट बच्चों, खाली आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में लेने जा रहा हूं मैं 2 साल वाले सम, बहुत मजा आने वाला है। रेडी? पेज नंबर 363 मोस्ट टाइमली सम जानकी गुजरात 18 100% होपिंग फॉर गुजरात 21। रेडी? जानकी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फायर एंड मरीन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। पहली कॉलम फायर, दूसरी कॉलम मरीन, बहुत सारे खर्चे, इनकम नीचे 1 2 3 4 एडजस्टमेंट बच्चों, 4 हवाला અને છેલ્લે લખ્યું છે પ્રિપેર રેવેન્યू अकाउंट, जिसका फॉर्मेट बोर्ड पर रेडी है, ठीक है। चलो, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर बच्चों पर्टिकुलर शेड्यूल फॉर फायर और मरीन, आग और समुद्र, उसमें सबसे पहले प्रीमियम शेड्यूल नंबर 1। चलो प्रीमियम में आ जाओ बच्चों। चलो प्रीमियम में सेम चबावे वर्ड, सबसे पहला वर्ड लिखना है हमें प्रीमियम रिसीव, उसके अंदर बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ओपनिंग माइनस करना है। उसके बाद 2 वर्ड बच्चों सेम, री इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम एक्सेप्ट हमें प्लस करना है, माइनस री इंश्योरेंस प्रीमियम सीधे हमें लेस करना है, ठीक है बच्चों। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक सामने रखो, मैं बुक में से सारा डेटा अंदर डालो, देखते जाना। चलो प्रीमियम रिसीव्ड मुझे दिख रहा है चौथे लाइन में 25 लाख 25 लाख। उसके बाद है बाजू में बच्चों 40 लाख, ये लिखा। चलो उसके बाद है आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग, मुझे दिख रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3 त्रीजो हवालो एडजस्टमेंट 3। इसमें बच्चों 18 19 है, हमेशा जो लास्ट ईयर है 19 उसे एंडिंग गिनोगे और उसके आगे वाला साल है उसे ओपनिंग। थर्ड नंबर नो टेबल जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम बढ़वानो बाकी प्रीमियम, एंडिंग वैल्यू है 1,25,000 और इस तरफ है बच्चों 25,000 और ओपनिंग वैल्यू है 1 लाख और इस तरफ है बच्चों 2,50,000। इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। उसके बाद बच्चों पहला टेबल उसमें आ जाओ, यस री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट सीडेड दोनों इस बार, ये एक्सेप्ट की वैल्यू मुझे दिख रही है 2,25,000, यहाँ 3,75,000 और उसके नीचे मुझे सीडेड मिडल में दिख रहा है 150। अब बच्चों हमें खाली टोटल करना है, जैसे टोटल करेंगे प्रीमियम का शेड्यूल पूरा। चलो बच्चों हम टोटल करने जा रहे हैं। टोटल मेरे पास दिया हुआ है और कैलकुलेटर की मदद भी है बच्चों, आप लोग चेक करना। 25 लाख में एक 25 प्लस करना और 1 लाख माइनस करना है, वैल्यू है बच्चों 25,25,000, ये लिखा। बाजू में 40 लाख में 25,000 ऐड करना है और 2.5 लाख माइनस करना है, वैल्यू आएगी 37,75,000, 37,75। अब बच्चों इसे प्लस करो, इसे माइनस करोगे तो पहले में वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 26 लाख और दूसरे में वैल्यू आएगी सेम 40 लाख। ये हो गया बच्चों नेट प्रीमियम, ठीक है। अच्छा अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सम के अंदर। सम के अंदर आप देखने जा रहे हो टेबल में नो क्लेम बोनस वर्ड है, तो कोई कहे सर नो क्लेम बोनस वर्ड की असर यहाँ नहीं आएगी, तो आपने बच्चों फाइनल अकाउंट वार्षिक सब पढ़े हुए हैं। अगर नो क्लेम बोनस का पॉइंट स्टार्टिंग में आता पहले या दूसरे लेक्चर में, नो क्लेम बोनस यानी ग्राहक ने प्रीमियम रेगुलर भरा और उसने कोई क्लेम ना किया तो बीमा कंपनी द्वारा दिया गया स्पेशल बोनस,
तो नो क्लेम बोनस की दो असर होती है, एडजस्टमेंट मार्जिन प्रीमियम में प्लस और खर्च में ऑपरेटिंग या अदर्स में लेस। अब बच्चों यहाँ उन्होंने एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस शीट में दिया है, तो नो क्लेम बोनस की एक ही असर दे दिया बच्चों, ये अदर्स के अंदर कब का दे रहा है, देखो ये लिखा नो क्लेम बोनस सीधू अदर के अंदर वैल्यू 5000 है बच्चों और यहाँ आएगा 7000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। क्या मुझे लगे ट्रायल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस शीट में दिया, एडजस्टमेंट में नीचे होता तो मैं यहाँ प्लस करता। ठीक है बच्चों, ये हो गया फायर और मरीन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। खास ध्यान रखो बच्चों, फॉरी काउंट में नो क्लेम बोनस प्रीमियम में केम ऐड ना करियो, हवाला में एडजस्टमेंट में नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बच्चों, ना देखा तो मार्क गए। ठीक है, चलो अब लेने जा रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट ऑन एक्सपायरीज ऑफ रिजर्व। उसमें सबसे पहला वर्ड है क्लोजिंग, जिसके अंदर पहला वर्ड है अनएक्सपायरीज रिजर्व, दूसरा वर्ड है बच्चों एडिशनल रिजर्व, फिर टोटल होगा उसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस, और सेम वर्ड बच्चों मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से लिखना अनएक्सपायरीज रिजर्व, और उसके बाद है बच्चों एडिशनल रिजर्व। ठीक है, नीचे आंसर आएगा। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, हमेशा टेबल में जो ओपनिंग बैलेंस है वो लोग सब में दे देते हैं। दाखला में आपके जो ओपनिंग बैलेंस ओपन हो जाए, पहला पैराग्राफ पहला टेबल देखो, पहली दो लाइन रिजर्व फॉर एन एक्सपेंस 18 का है 750, कहां से लिया, सब की पहली दो लाइन, बाजू में 15 लाख, उसके बाद एडिशनल रिजर्व उसके नीचे ये बच्चों 75,000 और बाजू में है 150,000। अब बच्चों मुझे लेना है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बटे में एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला हवाला, रिजर्व फॉर एन एक्सपेंस केप्ट एज पर रूल्स। बोलो रूल्स क्या है, नियम क्या है, तो नियम है बच्चों फायर में प्रीमियम ना 50%, मरीन में प्रीमियम ना 100%, 26 लाख का 50% निकालो, अनएक्सपेंस रिजर्व आएगा 13 लाख, 40 लाख का 100% निकालो, वैल्यू आएगी 40 लाख। और एडिशनल रिजर्व के लिए बोला है बच्चों, एडिशनल रिजर्व टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, और ये रखना है बच्चों 10%, किसका 10%, ये रिजर्व का 13 लाख का 10% निकालो 130, 40 लाख का 10% निकालो 4 लाख, टोटल करें बच्चों, क्लियर हो गया। फरी जो फायर एंड मरीन में क्या है, नियम प्रमाणे अनएक्सपायर्ड ऑफ रिजर्व, नियम फायर में 50% છે, મરીન માં 100% લઈ લીધું, પછી એડિશનલ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટ વન वाला भी जाना 10% आना 10%, टोटल करें बच्चों, थोड़ा नीचे लेके टोटल करते हैं 14 लाख 30,000 और इस तरफ 44 लाख, 44 लाख सब दोनों में से माइनस करें बच्चों, लेस करोगे तो आएगा 6,05,000, पहले में 6,05,000 और दूसरे में बच्चों 44 लेंगे, उसमें से 15 और 16 लाख 50,000 लेस करोगे तो आएगा 27,50,000। बिग अमाउंट, ये 6,05,000 और 27,50,000। ठीक है, अब बच्चों इसमें से माइनस कर दो, जैसे माइनस करोगे 26 लाख में 19,95,000, ये नेट वैल्यू आई 1995 और बाजू में बच्चों नेट वैल्यू आएगी 12,50,000। अब बच्चों आगे मुझे क्लेम पेड, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का गिनती दिखाना है, पर उसके लिए बच्चों मुझे रफ करना होगा। तो आप लोग जैसे मैं इनकम पूरा करूं, वीडियो पोस्ट करके इतना लिख लेना बच्चों, पूरा आप साथ में लिखने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑनलाइन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चर को कैसे अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं देख लेता हूं अदर इनकम टेबल के अंदर लास्ट लाइन, चेहरे पे खुशी, अदर इनकम है 70,000 और यहाँ है बच्चों 1,05,000, लखी न जाए जो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उसके ऊपर मुझे दिख रहा है बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यस, पहले में है 1,22,500 और दूसरे में है बच्चों 1,48,000 और दोनों में बच्चों इनकम टैक्स है 12,500 और बाजू में है आई थिंक 8,000। 1,22 में से 12,500 लेस करोगे, 1,48 में से 8,000 लेस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,10,000 and 1,40,000। पहले में आएगा 1,10,000
और दूसरे में आएगा 1,40,000। अब बच्चों ये तीनों का टोटल करोगे तो टोटल इनकम रिसीव होगी फर्स्ट के अंदर 21,75,000। मेरे पास टोटल रेडी है, आगे वाले सब में नहीं था तो मैंने अपने आप किया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ सेकंड में 14,95,000। फिर भी बच्चों जनरली क्लास में बच्चे ही टोटल करते हैं, पर ऑनलाइन में बच्चों में कैलकुलेटर टोटल सब लेके बैठा हूं। फिर भी अगर कोई जगह पे टोटल में कोई वर्ड में मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हो, वी विल चेंज इट। ओके, अब बच्चे जा रहे हैं हम लोग क्लेम पेड खर्च के अंदर, जिसके लिए मैं लाइव आपके सामने अमाउंट पर कर रहा हूं बच्चों, जिससे आपको पता चले। आपको जितना नोट कर लेना है, इसके बाद में पेमेंट का वर्क स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए मुझे बोर्ड नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने में नोटिंग दिखा देता हूं बच्चों। चलो अब हम लेने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल नंबर 2 क्लेम पेड। ठीक है, फायर मरीन। इसके बाद लेंगे बच्चों डेंजरस कमीशन, सेम फायर मरीन। और उसके बाद आएगा बच्चों 4 नंबर के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अच्छा है बच्चों, अभी ज्यादा पॉइंट नहीं है, जिस दिन ऑपरेटिंग में ज्यादा पॉइंट आएंगे जगह कंफर्म कम पड़ेगी। ठीक है, चलो क्लेम के अंदर कौन कौन से वर्ड है, सेम चलाओ वर्ड। चलो क्लेम के अंदर सेम प्रीमियम की कॉपी, प्रीमियम रिसीव होता है उसकी जगह पे क्लेम पेड, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग होता है उसकी जगह पे आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग प्लस री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट माइनस री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड। सीडेड का दूसरा नाम बच्चों रिकवरीज। जैसे जैसे आपको फॉर्मेट याद रह जाएगा बच्चों, एकदम आराम से आप इंश्योरेंस का कोई भी सम कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में बच्चों प्लस लीगल एक्सपेंसेस अगर एग्जांपल में हो तो। चलो अब मेरे पास सब में 2 कॉलम है। फायर मरीन मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड लाइन, क्लेम पेड 4 लाख 6 लाख, ये लिखा 4 लाख, ये लिखा 6 लाख। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 चौथा वाला जो आउटस्टैंडिंग क्लेम, जिसमें 19 को एंडिंग बोलोगे और 18 को ओपनिंग, चौथा वाला यस 30,000 ये मैंने लिखा प्लस 1,50,000 और उसके बाद ओपनिंग है 40,000 और फिर उसके बाद है 1,20,000। 4 लाख में 30 ऐड करोगे, 40 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों 390 और 6 लाख में 50 ऐड कर 750, 750 में से 20 गया यानी 7,30,000। फिर भी बच्चों मैं टोटल चेक कर लेता हूँ क्योंकि कई बार मेरी भी गलती होती है। यस 390 एंड आई थिंक 630 आएगा, 630। चलो अब बच्चों और दो वर्ड ढूंढो। रीइंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट है, रीइंश्योरेंस क्लेम 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 पहले देखते जाओ। क्लेम क्लेम नहीं बच्चों, रीइंश्योरेंस रिकवरीज लिखा है। रिकवरीज का मीनिंग क्या है? रीइंश्योरेंस क्लेम सीडेड वैल्यूज, रिकवरी है 55,000 ये लिखा અને 65,000 एग्जैक्ट पहले टेबल में वीडियो पे एक्सेप्ट वर्ड है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, एक्सेप्ट नहीं है मेरे ख्याल से। नेट क्लेम आएगा 335 और बाजू में आई थिंक 565 और उसके अंदर बच्चों लीगल या क्लेम का खर्च नहीं है। चेक कर लो फिर भी बच्चों। आई थिंक लीगल क्लेम नो मेरे ख्याल से वो वैल्यू नहीं है। चलो आगे जाए बच्चों। उसके बाद ये मैंने रखा दिया 3,35,000 और 5,65,000। चलो अब बच्चों मुझे लेना है कमीशन। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है। कमीशन के अंदर छपाए हुए 3 वर्ड, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट प्लस माइनस कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। क्लेम हो प्रीमियम हो बच्चों के कमीशन, सेम 3 प्रकार के वर्ड आपको याद रखने हैं। चलो कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस बच्चों लाइन में दिया है, खाली कमीशन लिखा है, वो कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस समझना है।
3,25,000। सेकंड में है बच्चों 4,50,000। उसके नीचे देखो एक्सेप्ट वैल्यू 45,000, बाजू में 50,000। उसके बाद है 70,000 અને 1 लाख। ठीक है, ये प्लस प्लस और ये माइनस। जैसे बच्चों कमीशन में प्लस माइनस करोगे, पहले में 3 लाख और आई थिंक दूसरे में 4 लाख नेट कमीशन आएगा। ये लिखा बच्चों 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, अब बच्चों में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या लेना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों आपको रूटीन खर्च लेना है। अब रूटीन खर्च किसे बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो रूटीन खर्च के अंदर बच्चों क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो रूटीन खर्च के अंदर मैं टेबल देखने जा रहा हूँ। टेबल के अंदर मुझे दिख रहा है बच्चों मैनेजमेंट एक्सपेंस एडजस्टमेंट नंबर 3 में सेकंड पॉइंट, और ये एडजस्टमेंट 2 नजर बोर्ड पे। The administrative expense 98,000 to be divided between fire and marine the proportion of net commission। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है बच्चों मेरे पास 98,000, वो आपको बांटना है फायर में मरीन में। कौन से रेशियो में, कमीशन रेशियो। कमीशन का रेशियो कितना ये रहा बच्चों 3 लाख 4 लाख, यानी प्रमाणिका तो क्या होगा 3:4। और 98,000 को बच्चों आपको 3:4 में बांटना है। जैसे आप 98,000 को 3:4 में बांटोगे 42,000 यस, और बाजू में रहेगा 56। ये लिखा बच्चों मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 42 और 56। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें ना, ये लिखा मैंने 42 और 56। अब बच्चों बराबर ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग है रूटीन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस जो रोज बरोज होता है। अब सम के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है 2 वर्ड बाकी है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार और बैड डेट। आई थिंक उसके सिवा सब लिख लिया है। अब बच्चों मुझे बताओ आपको जो लॉस होता है वो रोज रोज होता है नहीं होता है, बैड डेट रोज रोज होता है नहीं होता है। तो ये बच्चों रेगुलर घटना नहीं है, तो ऐसी कोई स्पेशल घटना हो तो उसे अदर्स में लिखना है। अगर कोई बच्चों भूल ही जाए ना बोलती ऑपरेटिंग में लखी ना तो भी वो जाएगा यहाँ टोटल में फर्क नहीं पड़ता। बट टेक्निकली जो भी स्पेशल आइटम है जैसे नो क्लेम बोनस यहाँ लिखना है, उसके बाद मैं देख के लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ी जगह कम पड़ेगी पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, सेल ऑफ कार कितनी वैल्यू है लॉस ऑन सेल ऑफ कार की 18,000 13,000, ये लिखा 18,000 और 13,000। और उसके बाद बच्चों लास्ट वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है बैड डेट। बैड डेट है बच्चों 11,000 15,000। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों हमें अदर्स में थोड़ी जगह रखनी होगी। मैं चेक कर लेता हूँ एकदम सही है बच्चों। चलो पेमेंट का टोटल करेंगे तो पहले का टोटल होगा बच्चों 7,11,000 और बाजू में पेमेंट का टोटल करेंगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 13 एकदम सही है। टोटल आएगा 10,56,500। मैं टोटल बच्चों देख के कर रहा हूँ। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी कोई गलती हो टोटल में आप देख लेना बच्चों। मैं टोटल सारों से नहीं कर रहा हूँ और ऑनलाइन में अनलकी मुझे टोटल करना पड़ रहा है। ए इनकम उसमें से पेमेंट, ए बी इनकम उसमें से पेमेंट लेस करोगे तो पहले में आएगा 14,64,000 नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को बच्चों अलग से लिखते हैं तो इसको ऊपर ले लेते हैं 14,64,000 और सेकंड में आएगा बच्चों 4,38,500 is the magical figure of net profit of जानकी इंश्योरेंस कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम बच्चों, ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार के सम्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। पहली बार आप लोग यहाँ बोर्ड पे भी देख सकते हो मैंने इसके बाजू में आपको 16 नंबर और 32 नंबर होमवर्क में दिया है। 16 और 32 सेम कॉपी से बांट कर होमवर्क में इलस्ट्रेशन 3 करना है। तो फिर से बच्चों एक मैंने लंबा सम लिया और इसके बाद में लेने जा रहा हूँ एक छोटा प्यारा सम। तो चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 6 पेज नंबर 341 ब्रैकेट में 8 होमवर्क में फिर से रेवेन्यू अकाउंट बच्चों प्रीमियम नोटिंग क्लेम पेड कमीशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी बच्चों आपका टारगेट पता चल गया होगा, एक बड़ा सम एक छोटा सम। अब बच्चों कई बच्चे एकदम रिलैक्स मोड पे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे जैसे पहले सेमेस्टर में
जुलाई से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 11 महीना 11 मंथ सेमेस्टर चला बच्चों, ठीक है। और अभी भी एग्जाम का ठिकाना नहीं है। और बच्चों ऐसा सेमेस्टर 2 में नहीं होगा, जैसे कोरोना कंट्रोल में आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर उन लोग 4 या 5 महीने में पूरा कर देंगे। तो ऐसा मत समझना बच्चों, अनलकीली आप लोग का सेमेस्टर 6 महीने का सेमेस्टर 11 महीने चला है, ठीक है। तो बीजा सेमेस्टर में टाइम ओछो ऑप्शन छेल्ले पछताशो, ठीक है। तो आप लोग बच्चों तैयारी चालू रखना, रोज के रोज लेक्चर देखिए और होमवर्क भेजिए। कारण ऑप्शन नहीं, लास्ट में लोग ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे कि आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन के लिए टाइम दे। जो भी होगा बच्चों कॉलेज लेवल पे सब दौड़ाते हैं, ठीक है। तो हमें रूटीन काम करना होगा बच्चों। स्थिति खराब है, आप लोग को भी ऑफलाइन पढ़ना है, हमें भी ऑफलाइन पढ़ाना है बच्चों, पर कोरोना की जो स्थिति उसमें पॉसिबल नहीं है। तो हम बच्चों बीच का रास्ता है हमारे पास, पूरा ट्राई कर रहे हैं। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आप लोग देख रहे हो, वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जैसे स्थिति नॉर्मल होगी आप लोग मेरे साथ क्लास में होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों छोटा प्यारा सम नंबर 8, 8वां दाखला, सम नंबर 6, छोटा दाखला स्टार्ट कर रहा हूं मैं, छोटू सम। Following is the sum of accounting information of Marine Insurance Company for the year ending on 31st/12/18, 31st/12/19. You are required to prepare marine revenue account for the year ending 31st March 19. ये रेवेन्यू अकाउंट किसका है बच्चों? मरीन। इसके लिए 2019। ये क्यों याद रखना है बच्चों? जिससे मैं याद रहे कि मैं 18 के अकाउंट नहीं करने हैं। आगे जाए, फिर मेरे पास 18 का नेट प्रीमियम है, क्लेम्स है बच्चों, और फिर 1 से 10 पॉइंट है। हमें रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है 19 के लिए। चल फिर से रेवेन्यू अकाउंट मरीन 19, पर्टिकुलर शेड्यूल रुपीस, प्रीमियम, अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, टोटल इनकम, क्लेम, कमीशन, ऑपरेटिंग अदर्स, टोटल खर्च। इनकम में से खर्च लेस करोगे, यू विल रिसीव प्रॉफिट। चलो पहला वर्ड प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर छपा हुआ वर्ड बच्चों सबसे पहले लिखेंगे। अब तो बच्चों मशीन जैसा टॉपिक हो गया है, प्रीमियम रिसीव, जिसकी वैल्यू मुझे 2019 में पहले पॉइंट पे से दिखाई दे रही है 6 लाख रुपए। अब बच्चों मुझे ऐड करना है इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ओपनिंग, और फिर री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट वर्ड अगेन बच्चों प्लस, री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट प्लस री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड माइनस, ठीक है। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 4 के अंदर, प्रीमियम रिसीवेबल। अब आउटस्टैंडिंग की जगह पे यहाँ रिसीवेबल लिखा है, तो यहाँ बच्चों हम लोग रिसीवेबल वर्ड कर देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीमियम रिसीवेबल एंडिंग कहाँ है? चौथे पॉइंट में है, 4 नंबर में से लिखा मैंने। 2019 में वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 30,000, ये लिखा प्लस किया। उसके बाद ओपनिंग वैल्यू के लिए मेरा ध्यान जा रहा है 2018। 2018 के अंदर आओ बच्चों, कुछ मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। 2018 का पहला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 1, उसमें बोला है नेट प्रीमियम 7 लाख, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 50,000 एंडिंग। अब मुझे बताओ 2018 का जो एंडिंग प्रीमियम है वो 19 के लिए क्या होगा? ओपनिंग। 18 में क्लोजिंग, 19 में ओपनिंग, तो वो यहाँ आएगा ओपनिंग में, ठीक है। कौन सी वैल्यू ली? 18 की वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर है बच्चों 50,000। 6 लाख में 30 ऐड करो, 50 माइनस करो तो आएगा 5,80,000। साथ में बच्चों मैं आंसर का चेकिंग करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, कर लेता हूँ। यस 60,000 ऐड किए मैंने, सॉरी चौथे पॉइंट की वैल्यू बच्चों 60,000। देखो वैल्यू लेने में मैंने गड़बड़ की, ये 60 है, 6 लाख प्लस 60 माइनस 50 यानी 6,10,000। थोड़ा बच्चों पेन के कारण नजदीक आगे पीछे वैल्यू तो ऊपर भी ले लेंगे। चलो अब बच्चों री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट वर्ड है, हाँ मुझे दिख रहा है बच्चों 5 और 6 नंबर में। 6 नंबर के अंदर एक्सेप्ट 50,000 और सीधे में 40, ये 6 नंबर और ये 5 नंबर, 50 और 40। फिर भी बच्चों मैं देख लेता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। 6-10 के अंदर मैंने 50 ऐड किए, 40 लेस किए, ये हो गया बच्चों मेरा नेट आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 6,20,000 रुपए। फिर से देखो बच्चों, प्रीमियम रिसीव्ड आपको दिया हुआ 19 में, एंडिंग वैल्यू 19 के चौथे पॉइंट में है, ओपनिंग वैल्यू 18 के पहले पॉइंट में है ब्रैकेट में, 18 का एंडिंग 19 के लिए ओपनिंग मतलब माइनस है, પછી एक्सेप्ट અને सीडेड 19 के छठे और पांचवें पॉइंट में है।
अब बच्चों ऑन एक्सपायरी ऑफ रिजर्व जिसके अंदर मुझे एडिशनल रिजर्व नहीं दिख रहा है बच्चों, तो इसके अंदर क्या करूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला वर्ड आएगा क्लोजिंग बैलेंस, अनएक्सपायर्ड रिजर्व, एडिशनल फिर रिजर्व टोटल किया माइनस ओपनिंग बैलेंस, सेम वर्ड अनएक्सपायर्ड रिजर्व, सेम वर्ड बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे एडिशनल रिजर्व, ठीक है। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में जिसमें लिखा है चौथी लाइन में, prepare revenue account for the year every year company maintain reserve for unexpired as per rules and does not maintain additional reserve, यानी additional reserve कंपनी रखती है, यहाँ डैश है। હવે unexpired reserve नियम प्रमाणे રાખવાનું છે, बिजनेस मरीन का है तो मरीन में क्या नियम है बच्चों, प्रीमियम का 100%, 6,20,000 प्रीमियम, उसका 100% निकालोगे तो आएगा 26 प्लस डैश 6,20,000। अब बच्चों यहाँ ओपनिंग बैलेंस में अनएक्सपायर्ड रिजर्व नहीं है। अगर आप क्लास में होते तो मैं आप में सब बच्चों को 22 के और 6 के बैच में 5-5 मिनट देता, चलो सुनो, और आप लोग फिर जुदा जुदा आंसर देखते, माइंड दौड़ाते और फिर बच्चों में आपको मदद करता। और ऑनलाइन के अंदर बच्चों में खड़ा रहूं और घर पे सोचो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लेना है, लॉजिकल पॉइंट है। अब आपको यहाँ उन्होंने बोला है कि जो भी मरीन है उसमें प्रीमियम का कितने % रिजर्व रहता है, 100% रहता है। तो पहला पॉइंट देखो 2018 में प्रीमियम 7 लाख है। अब मुझे बताओ लास्ट ईयर प्रीमियम 7 लाख हो तो लास्ट ईयर अनएक्सपायर्ड रिजर्व कितना होगा, 7 लाख का 100%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 जिसका प्रीमियम है 7 लाख उसका 100% यानी 7 लाख पूरे पैसे। ध्यान से देखो बच्चों, अब बच्चों आप ये 620 में से 7 लेस करोगे तो वैल्यू आएगी -80। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग अनएक्सपायर्ड रिजर्व फ्लैट पॉइंट बच्चों। और -80 यहां लेस करना है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां मेरा टोटल हो जाएगा बच्चों 7 लाख रुपया। ओह व्हाट अ सम। चलो अब बच्चों मैं आगे देखने जा रहा हूं अदर इनकम वर्ड। जो तो क्या अदर इनकम देखा है जो मैंने देखा तो नहीं, डैश इंटरेस्ट एंड डिविडेंड देखो तो बच्चों ओ और लकी बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी नहीं है तो यहां डैश तो टोटल होगा 7 लाख रुपए। फिर भी बच्चों मैं आंसर में चेक कर लेता हूं, यस 7 लाख रुपए प्रॉफिट आया था, मैं चेक कर लेता हूं, यस एकदम सही है बच्चों। चलो अब बारी है क्लेम की। क्लेम के अंदर चबाए हुए वर्ड, चलो क्लेम में पहला वर्ड क्या लिखोगे बच्चों, सेम प्रीमियम की तरह क्लेम पेड, उसमें प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग माइनस, फिर री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट प्लस और री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड माइनस। सीडेड का दूसरा नाम क्या लेते हैं बच्चों ये लोग, सीडेड की जगह पे कई बार ये लोग लिखते हैं रिकवरीज। और यहाँ आएगा आपके पास नेट आंसर। चलो लीगल एक्सपेंस नहीं है बच्चों, मेरा ध्यान जा रहा है क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,70,000 ये लिखा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 के अंदर आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग 30,000 ये थर्ड पॉइंट में है बच्चों, ये लिखा 30,000। और उसके बाद 2018 का सेकंड पॉइंट देखो 2018 सेकंड पॉइंट ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग लास्ट ईयर का एंडिंग 18 में एंडिंग 19 में ओपनिंग, 18 का एंडिंग 19 में ओपनिंग, ये ब्रैकेट में से उठाया 40,000 इससे माइनस किया 6 लाख में से 40 लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 5,60,000। चेक कर लेते हैं बच्चों टोटल में गड़बड़ नहीं, यस। रीइंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट नथिंग, सीडेड नथिंग, ये नीचे उतारो बच्चों 560। लीगल एक्सपेंसेस भी है ये लिखा बच्चों, क्लेम पेड का वैल्यू 5,60,000। अब चाहिए मुझे बच्चों डेंजरस कमीशन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मुझे बच्चों एक ही लाइन दिखाई दे रही है मैनेजमेंट एक्सपेंस, टपका दूं ऑपरेट में कोई दम नहीं। मैनेजमेंट एक्सपेंस वैल्यू है बच्चों डेंजरस 60,000, ये मेरा काम पूरा हो गया।
अदर्स के अंदर बच्चों कुछ आया ऐसा है नहीं। अब बचा बच्चों कमीशन। मेरे ख्याल से इसमें कमीशन के अंदर बच्चों फाड़ो पॉइंट है, हमें कमीशन समझना होगा। चलो नजर अंदर, पहला पॉइंट हो गया 2019 में, दूसरा तीसरा चौथा हो गया। कमीशन रिसीव्ड दिया है 7 नंबर में बच्चों 75,000। कमीशन रिसीवेबल एंड दिया है, कमीशन पेड दिया है बच्चों। अब मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ ध्यान से देखना। अब जनरली कमीशन में कितने वर्ड होते हैं? कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, रीइंश्योरेंस, कमीशन एक्सेप्ट, रीइंश्योरेंस इंडेड। ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ अलग है। वो सबसे पहले आपको दिया है कमीशन पेड। कितना पेड किया है? 80,000। कहां से लिया बच्चों? पॉइंट नंबर 9 में लिया। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, अब इसके अंदर है बच्चों कमीशन रिसीव्ड लेस कमीशन रिसीव्ड, जो पॉइंट नंबर 7 के अंदर है। रिसीव्ड का मीनिंग क्या लोगे बच्चों? सीडेड। पॉइंट नंबर 7 के अंदर है, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 75,000, ये लिखा। अब बच्चों रिसीव्ड है, उसमें क्या करोगे? रिसीवेबल एंडिंग वैल्यू प्लस करोगे, रिसीवेबल ओपनिंग माइनस करोगे। अब रिसीवेबल एंडिंग के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों 8 नंबर के पॉइंट में, वैल्यू है 30,000, ये मैंने प्लस किया। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है 2018 पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 3, कमीशन रिसीवेबल एट द एंड 2018 एंडिंग कमीशन, 19 માટે ओपनिंग, एंडिंग 19 માટે ओपनिंग, ये लिखा बच्चों 25,000। ओ 75 में 30 ऐड करोगे, 25 माइनस करोगे, एग्जैक्ट 80,000 आएगा। और जैसे बच्चों 80 में से 80 लेस करोगे हो जाएगा नील, जीरो। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ बच्चों नील यानी जीरो, कोई बच्चे का नाम नहीं देना। 560 प्लस 60 टोटल आंसर आएगा बच्चों 6,20,000। और जैसे बच्चों इनकम 7 लाख है, उसमें से माइनस करोगे, मैजिकल फिगर होगा प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट 80,000। तो ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये सम छोटा सम है, ब्रैकेट में आप 8 करोगे, कॉम्पिटिटिव सम है बच्चों, पर ऐसा भी नहीं है कि आपको ना समझ आए। तो इसके अंदर जबरदस्त पॉइंट आया कमीशन बच्चों, कैसे मैंने रिसीव एंडिंग ओपनिंग लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आया अनएक्सपेक्टेड रिजर्व, जैसे मैंने लास्ट ईयर के आधार पर डेटा दिया। ओवरऑल बच्चों बेस सम है। अब इसके बाजू में मैंने दिया है बच्चों 8 नंबर का सम, वो आई थिंक मैंने करवा दिया, ठीक है। तो इसके बाजू में होमवर्क कैंसिल हो जाएगा, आगे हो चुका है, तो आपको इसके बाजू में कोई होमवर्क नहीं करना। आगे मैंने 2 सम दिया आपको, पहले सम के बाजू में वो 2 सम ही आपको होमवर्क में करना है। यहाँ तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को टॉप लेवल में ले जाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा 2 साल वाले सम, 2015-16 ऐसा 2 साल वाला सम हो बच्चों, तो क्या लॉजिक होगा उसमें? क्या होगा? पहले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए का होगा ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग मैथड बच्चों सबसे टर्म पड़ता है, टब की जगह में ऐसा कर सकते, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ओवरऑल आप लोग ऐसा कह सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के टॉपिक में 60-70% में आ चुके हो, और जल्दी बच्चों आपका टेस्ट शेड्यूल लोग सेट करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.